अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद आकिब है और आज टेक्निकल स्किल्स की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज से हम एक नई ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में हम दो जो सॉफ्टवेयर हैं मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक है एडोब फोटोशॉप और दूसरा है एडोब इलस्ट्रेटर। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं आपको मार्केटिंग वे में बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक राब्ता कायम करती है कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके और कस्टमर्स के दरमियान, कि वो अपना जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं कि उनकी जो ऑफ़र्स होती हैं और जो उनके पैकेजेस होते हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं डिज़ाइनिंग के ज़रिए। और दूसरा जो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेजेस, यानी इसके अंदर जो इमेजेस इस्तेमाल होती हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं। वो होती हैं दो तरह की। एक होती है रास्टर इमेजेस जो होती हैं वो पिक्सल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, और एडोब फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसमें जो भी पिक्चर होती है वो पिक्सल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी छोटी पिक्चर को जब हम बड़ा करते हैं तो वो पिक्सल्स उसके फटने शुरू हो जाते हैं, तो वो रास्टर बेस्ड होती हैं। पिक्चर्स जो होती हैं ना वो रास्टर बेस्ड होती हैं। और दूसरा होता है वेक्टर जो होता है वो लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए लाइंस बनाई जाती हैं कि इसको अगर आप छोटी तस्वीर भी होगी इसकी तो आप बड़ा करेंगे तो वो फटती नहीं है, क्योंकि वो पिक्सल्स पे नहीं मुश्तमिल होती, वो लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होती है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस होती हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना है हमने, वो है कलर मोड। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऑफसेट प्रिंटिंग का है या डिजिटल प्रिंटिंग का है। अगर तो वो ऑफसेट प्रिंटिंग का है तो आपको मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा CMYK। CMYK की फुल फॉर्म है सियान, मैजेंडा, येलो और क्रिप्टॉन। तो CMYK जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, और ऑफसेट प्रिंटिंग जो है वो कहलाती है कि जैसे आपके विजिटिंग कार्ड होते हैं, बिज़नेस कार्ड होते हैं, एनवलप हो गया, ब्राउशर हो गया और लेटर हेड वगैरह, ये सारे आते हैं आपके ऑफसेट प्रिंटिंग में। तो अगर आप इनकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको CMYK मोड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, दूसरा होता है RGB जो है वो इस्तेमाल होता है डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। जैसे कि आप कोई वेब के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या मोबाइल के एप्लीकेशन के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए आप कलर मोड जो है वो RGB सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर जो साइज़ आप लेते हैं डिजिटल डिज़ाइनिंग के अंदर, वो आप लेते हैं रेजोल्यूशन में, कि आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी रेजोल्यूशन की है, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन या वो साइज़ जो है वो लेते हैं, और ये पिक्सल्स के अंदर होता है। और ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर जो है वो आप जो CMYK मोड लेते हैं उसके आमतौर पे साइज़ेस जो हैं वो इंचेस में लेते हैं या मिलीमीटर में लेते हैं। तो और भी इसकी कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो इंचेस और mm के अंदर होता है। तो चलें मैं आपको उसका लेआउट दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये एडोब फोटोशॉप। अच्छा, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा एडोब फोटोशॉप 2018 CC पे। तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी होता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी ज़्यादा अच्छी है तो जल्दी खुल जाता है सॉफ्टवेयर, अगर कॉन्फ़िगरेशन कम है तो और ज़्यादा देर से खुलेगा। तो हमारा एडोब फोटोशॉप बस ओपन होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका फर्स्ट लेआउट है। इसके अंदर ये जो रिसेंट मैंने इस्तेमाल की हुई हैं पिक्चर्स जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था वो दे रहा है कि अगर मैंने इनके ऊपर ही काम करना है तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे क्रिएट न्यू और ओपन का दे रहा है। ओपन का सबको आपको पता ही होता है आमतौर पे कि अगर हम किसी बनी हुई पिक्चर को ओपन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे, और अगर हमने कोई न्यू पिक्चर लेनी है, कोई नया साइज़ लेना है और उसके ऊपर काम करना है तो हम यहाँ से करेंगे। तो चलें हम क्रिएट न्यू कर देते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे कुछ साइजेस दिए हुए जिनके ऊपर मैं पहले काम कर रहा था, और यहाँ पे अगर कुछ सेव किया होगा तो वो देगा। और ये फ़ोटोज़ के कुछ साइजेस दे रहा है जो आपके फ़ोटोग्राफी में काम आते हैं, 7x5 4x6 के। और अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने मैनुअल साइज़ ले सकते हैं। ये विड्थ है और ये हाइट है, और ये आपको इंचज़ पिक्सल सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट प्रिंटिंग में जो है वो इंचज़ या mm इस्तेमाल कर लें तो उसमें आसानी रहती है। और ये ओरिएंटेशन है, 2 तरह की होती है। एक पोर्ट्रेट कहलाती है, पोर्ट्रेट के अंदर हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। और दूसरी लैंडस्केप कहलाती है, लैंडस्केप के अंदर विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन दी हुई है। रेजोल्यूशन जो है वो जब आप बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 72 पे रखें, ताकि आपकी पिक्चर्स बनाते हुए सिस्टम हैंग ना हो। जब आप पूरी कंप्लीट कर लें तो फिर आप उसको 300 रेजोल्यूशन के ऊपर शिफ्ट कर लें, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा आगे चल के। और ये मोड है जो मैंने आपको बताया था, कलर मोड। तो अगर आप जो है ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपको CMYK पे रखना पड़ेगा, और डिजिटल कर रहे हैं तो RGB पे रखना पड़ेगा। और बाकी हमारी जो काम की चीज़ें इतनी नहीं है, इसको ऑटो पे रहने देते हैं। और ये है प्रिंट के कुछ साइज़ दिए हुए, जैसे प्रिंटर का जो पेज होता है ये उसका साइज़ दिया हुआ है A4 का। अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो आप ये सिलेक्ट कर लें, या और कोई जो किसी और साइज़ के ऊपर काम करना है वो कर लें। और अगर आपको इनमें अपना साइज़ नहीं मिलता तो आप मैनुअल इसमें डाल सकते हैं। और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के कुछ साइज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे वेब के साइज़ दिए हुए हैं। और ये कुछ मोबाइल के साइज़ हैं, मोबाइल की जो आप डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग वगैरह उसके लिए। और ये फिल्म एंड वीडियो के दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको वेब के ऊपर एक पेज सिलेक्ट करके तो उसके ऊपर बताता हूँ। और जो टूल्स इसके ऊपर काम करेंगे वही टूल्स जो आपकी ऑफसेट पे भी काम करेंगे, तो टूल्स का इस्तेमाल एक ही होता है। मैं इसको डबल क्लिक से भी खोल सकता हूँ, यहाँ से इसको क्रिएट न्यू करके भी। तो मैंने इसको क्रिएट न्यू कर दिया। और ये दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिए हुए ऊपर, और ये साइड में जो हमारे टूल्स हैं। तो टूल्स का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये मूव टूल है, V से इसकी सिलेक्शन हो जाती है शॉर्ट की में। और ये सिलेक्शन टूल है जिसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहते हैं। ये छोटा सा तीर का निशान देख रहे होंगे, इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये और ऑप्शन खुल जाते हैं। और इस तरीके से लासो टूल है, ये भी सिलेक्शन का टूल है। और ये क्विक सिलेक्शन टूल है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन के टूल इससे ज़्यादा दिए हुए हैं कि ये बेसिकली एडिटिंग के काम आता है। ये सॉफ्टवेयर जो है तो पिक्चर एडिटिंग जो होती है उसमें ज़्यादा काम आता है। जैसे जैसे इसको सिलेक्शन के टूल इसमें ज़्यादा दिए जाते हैं कि आप कुछ भी सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो है प्रूफ का टूल दिया हुआ है। और मज़ीद टूल्स के बारे में हम इंशाल्लाह फिर आगे क्लास में पढ़ते हैं, ताकि हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोल ना हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।